Hello बच्चों, now we are going to study part 3A of definite integration, and in this part we are going to study the properties dealing with even function or odd function. Now what is even function and odd function? Don't get worried, I will tell you very clearly. समझ गए? Now, as I have been repeating every time, the chapters of mathematics, physics, I break into small topics and make the short videos. So you see those short videos, you are supposed to note down the formulae, understand the concept and understand the examples. अभी examples में आप क्या करने का? You don't take down the full example. Example का type देख के मेथड खाली आप नोट डाउन करिए. समझ गए? आई एम गोइंग टू मेक वन वीडियो एज अ समरी ऑफ इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है. आई विल मेक अ समरी फॉर यू और वो वीडियो आप देख लीजिए. चलो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8. वी हैव सीन 7 प्रॉपर्टीज अर्लियर. वी हैव सीन प्रूफ ऑल्सो ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, बट वी हैव स्टिल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल्स. वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स नाउ. व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम माइनस a to plus a. So this property deals with only when the upper limit and lower limit are same, upper वाला positive, lower वाला negative, या lower वाला positive, upper वाला negative. ऐसा भी हो सकता है because it is just a minus sign. Now, if function is odd, we will see what is odd. Don't worry. If function is odd, सीधा आंसर खुला 0 लिखने का, कुछ करने का ही नहीं. एंड इफ फंक्शन इज इवन, इट गेट्स सिंप्लीफाइड लाइक दिस. इंस्टेड ऑफ दिस माइनस है, इट बिकम्स 0. ये डबल हो जाता है, ऊपर a ऐसा ही है एंड फंक्शन ऐसा ही है. एंड देन दिस वी हैव टू सॉल्व. समझ गए? नाउ व्हाट इज इवन फंक्शन? इफ f of minus x is equal to fx, then it is even function. And if f of minus x is minus fx, then it is odd function. समझ गए? नहीं समझेंगे? चलो एक एग्जांपल देखेंगे. Now let us see, they have given a function और we are taking one example as a function. तो मैंने अगर आपको बोला fx is equal to x square, मुझे बताओ कि ये ऑड है क्या इवन है? तो ये करने का तरीका क्या है? फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, एक्स स्क्वेयर, जहां जहां एक्स है वहां वहां हम माइनस एक्स डालेंगे. तो माइनस एक्स का स्क्वेयर. सो इट विल बी व्हाट? माइनस एक्स का स्क्वेयर आता है पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर. Now positive x square is same as fx. समझ गए? So this is fx. तो यहां हमें क्या मिल गया? fx is equal to function of minus x. यहां देखो बच्चों, fx is equal to f of minus x. Then it is even function. तो ये क्या हो गया बच्चों? even. समझ गए? चलो अभी दूसरा एक फंक्शन लेंगे. fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब. मेथड सेम. फंक्शन ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स का क्यूब, पूरा ब्रैकेट का क्यूब. ये माइनस खाली यहां माइनस कोई बच्चे लोग बाहर रखते हैं, वो बराबर नहीं. तो दिस बिकम्स माइनस एक्स क्यूब. ये तो आपका काला बनता है. सो व्हाट हैज हैपेंड?
function of minus x has become minus x cube is fx. So यहां क्या था, ये दोनों इक्वल था. फंक्शन ऑफ x was equal to function of minus x. यहां फंक्शन ऑफ x एंड माइनस x, इसका साइन अलग होता है. फंक्शन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ x. बराबर है. सो दिस बिकम्स ऑड फंक्शन. तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट फंक्शन ऑड है क्या इवन है. नाउ सपोज आई टेल यू, ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x. बराबर है बच्चों. फंक्शन ऑफ माइनस x, जहां जहां x है हम लोग क्या डालेंगे, माइनस x. cos ऑफ माइनस x, and cos of minus x is nothing but cos x. Trigonometry all STC rule 11th standard, first month of 11th standard, याद रखो. So यहां क्या हो गया, fx is equal to function of minus x. तो ये हो गया even. समझ गए बच्चों. इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री याद रखो. 11th स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट. मैंने 2 वीडियो बनाए थे टू गिव यू समरी ऑफ 11th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 सेपरेटली. और उसमें बोला था बिफोर स्टडिंग 12th स्टैंडर्ड सी दीज 2 वीडियोस. आप वीडियो देखते रहो. समझ गए. चलो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे बेस्ड ऑन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. समझ गए बच्चों. चलो अभी मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको. यू हैव टू इवैल्यूएट, इट इज अ कॉमन क्वेश्चन, इवैल्यूएट. व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट, इंटीग्रल -1 से लेके +1 तक x² अपॉन 1 + x². बराबर है बच्चों. 1 + x² एंड dx है ही इधर. चलो अभी यहां एक आप क्या देखने का, माइनस प्लस सेम वैल्यू आया तो इट इज इनवेरिएबली द एग्जाम्पल ऑफ ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन. तो लेट अस से लेट fx is equal to x² अपॉन 1 + x². यही तो हमारा फंक्शन है यहां का. फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, x की जगह -x, तो -x ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 + -x ब्रैकेट स्क्वेयर. समझ गए बच्चों. तो ये क्या हो जाएगा, -x का स्क्वेयर x², 1 + x². इट इज सेम एज fx. तो हमें क्या मिल गया, बिकॉज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -x, the given function is even. So now we are using the property integral -a to +a of fx dx is equal to integral 0 to a of fx dx. This is for even function. समझ गए. तो हमारा एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है, देखो हमें क्या निकालना है, i निकालना है. i क्या है, -1 to +1 x² अपॉन 1 + x² dx. अभी ये इवन है, so it will become
टू इंटीग्रल 0 to 1, यहां 0 आ गया, ये 1 ही रह गया, x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इनडेफिनेट इंटीग्रल भूलने का नहीं बच्चों, इंटीग्रल 0 to, ये इंटीग्रल 0 to 1। अभी ये मैं कैसा करता हूं, एडजस्ट करता हूं न्यूमरेटर। एक टाइप हमने देखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समझ गए? ये एडजस्ट कैसा किया, यहां 1 ज्यादा लिया, यहां 1 माइनस किया। अभी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों को मैं माइनस डिवाइड करता हूं, ये 2 भूलने का नहीं, इंटीग्रल 0 to 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सबको dx। अभी ये मैं अलग अलग लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, 2 बड़ा ब्रैकेट, ये 2 सबको है, इंटीग्रल 0 to 1, अभी इसकी जगह दिस इज 1, so 1 dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसी पेज पे मैं करता हूं, लेकिन आप ऐसा करने का नहीं, आप अलग पेज एक के नीचे एक करने का एग्जाम्पल में, और ये 2 बड़ा ब्रैकेट को कंप्लीट, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 1 dx, 1 का इंटीग्रल x होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, we have a formula 1 upon a square plus x square, 1 upon a tan inverse x upon a, so this becomes straightway tan inverse x। और कहां से कहां तक है ये, 0 से 1 तक है। अभी जब ये इंटीग्रेशन साइन निकल गया तो ये लिमिट हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में दिखाया है, समझ गए? अभी फर्स्ट आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1, सो इट इज इक्वल टू 2 बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम पुटिंग दिस ब्रैकेट, 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस tan इनवर्स 0। ब्रैकेट हमेशा अच्छी तरह से लिखो, समझ गए बच्चों? अभी ये माइनस जो है ये इसको प्लस करेगा, हालांकि ये एग्जांपल में ये दोनों 0 है, बट अदरवाइज यू मेक अ मिस्टेक। तो यहां 2 इंटू ब्रैकेट, ये 1 का 1, tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस 0, और ये भी 0 ही है, प्लस 0, ये माइनस माइनस, हालांकि 0 को फर्क नहीं पड़ता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दी मेथोडोलॉजी। तो आंसर इज 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस π/4, दिस इज द आंसर बच्चों, समझ गए? चलो और एक एग्जांपल करेंगे, कैसा करेंगे चलो देखेंगे, दूसरा एग्जांपल करेंगे। नाउ इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑड एंड इवन फंक्शन, फिर पार्ट 4 हम लोग चालू करेंगे, बाकी के बड़े बड़े एग्जांपल करेंगे, पार्ट 4 और पार्ट 5। इंटीग्रल, चलो -9 to +9 x³ अपॉन 1 माइनस x² dx, ये हमारा फंक्शन है बच्चों। अभी ये माइनस टू प्लस है, -9 to +9 है, तो ये इवन ऑड करने का अपन को, सो लेट
fx is equal to x cube upon 1 minus x square. फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस, ये क्यूब है, स्क्वेयर है, क्यूब 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वेयर. तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 minus x square. So this is nothing but minus fx. So what is it? Fx is equal to minus fx. F of minus x is equal to minus fx. F of minus x is equal to minus fx. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऑड हो जाएगा. समझ गए? F of minus x, because F of minus x is equal to minus fx given function is odd. ऑड आया तो हमारा जिंदगी एकदम आसान हो गया. इसका वैल्यू कितना होएगा? 0. देयरफॉर, अभी ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसा ऊपर नहीं लिखना था. इंटीग्रल -9 to +9 x क्यूब अपॉन 1 minus x स्क्वेयर dx इज 0. इसका आंसर आया 0 बिकॉज दिस इज ऑड. यह -1 करोड़ से +1 करोड़ होता था तो भी ये 0 आता था. समझ गए? लेकिन -1 करोड़ से 2 करोड़ तक होता था, देन दिस इज नॉट एप्लीकेबल. यहां 9 है, -9, यहां 9 है तो ये 0 हो गया. समझ गए बच्चों? तो हमारे एग्जाम्पल में जस्ट सी, इफ इट इज माइनस नीचे प्लस ऊपर, वैल्यू सेम, ऑड इवन फाइंड आउट करो, और जैसा हमने ये एग्जाम्पल किया है वैसा ही करने का. समझ गए बच्चों? चलो और एक एग्जाम्पल करेंगे हम लोग. तीसरा एग्जाम्पल, इंटीग्रल -π/2 to +π/2 sin cube of x dx. Now all STC rule आप फिर से देखो. We had said sin of -x becomes minus sin x, and cos of -x becomes cos of x. ये हमने ऑल STC रूल 11वीं का पढ़ो. चलो तो लेट fx इज इक्वल टू sin x, ये मैं क्यूब यहां पर्पसली बाहर लिख रहा हूं. समझ गए? नाउ फंक्शन ऑफ -x क्या हो जाएगा बच्चों? साइन ऑफ -x, ये माइनस है, क्यूब. नाउ साइन ऑफ -x इज माइनस साइन x, माइनस साइन x, एंड माइनस साइन x का क्यूब क्या आएगा? माइनस साइन क्यूब x. जैसा -1 का क्यूब क्या आता है?
-1 इंटू -1 इंटू -1 तो -1, तो ये हो गया माइनस साइन क्यू। अभी हमें क्या मिल गया, ये इसका निगेटिव है, दैट मीन्स f of minus x is nothing but minus of fx. Hence, given function is odd. ऑड होएगा तो क्या होता है, खुला जीरो हो जाता है। Therefore, इंटीग्रल -π/2 to +π/2 sin cube x dx will be 0। समझ गए बच्चों? ये अच्छी तरह से याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री भूलने का नहीं, हर जगह लगता है ट्रिग्नोमेट्री। ऑल एसटीसी रूल, मेरा वीडियो भी देखो, मेरे वीडियो बनाया है, समझ गए? थैंक यू।